एवेन्यू सुपरमार्ट्स डी मार्ट ऑपरेटर ने बेंगलुरु, कर्नाटक में एक नया स्टोर खोला है। इसके साथ आज की तारीख में दुकानों की कुल संख्या 347 है। एनटीपीसी राज्य संचालित बिजली उत्पादक ने कहा कि बोर्ड ने सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 2x 800 मेगावाट के लिए निवेश की मंजूरी दे दी है। परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 17,195.31 करोड़ रुपये है। एसजेवीएन सहायक कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी एसजीईएल ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम द्वारा आयोजित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली में 2.66 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना हासिल की है। 200 मेगावाट की यह सौर ऊर्जा परियोजना बिल्ड ऑन ऑपरेट बीओओ आधार पर विकसित की जाएगी और इसके विकास की अस्थायी लागत लगभग 1,100 करोड़ रुपये होगी। जीयूवीएनएल और एसजीएल के बीच 25 साल के लिए बिजली खरीद समझौता होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज मुंबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर ने लाभ साझाकरण मॉडल के तहत उत्तरी बेंगलुरु में 62 एकड़ भूमि पार्सल पर एक टाउनशिप परियोजना विकसित करने के लिए निश्चित समझौते में प्रवेश किया है। ये परियोजना 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित बुकिंग मूल्य के साथ 5.6 मिलियन वर्ग फुट बिक्री योग्य क्षेत्र प्रदान करती है। कंपनी को अब आगामी वित्तीय वर्ष में इस जमीन पर विकास का पहला चरण शुरू करने की उम्मीद है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने 1 मार्च से भारत भूषण मुत्रेजा को महाप्रबंधक एसएएम रिकवरी और कानूनी विभाग के रूप में नियुक्त किया है। भरत को राजेश कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब्स भरत यू ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पद से इस्तीफा दे दिया है। सीईओ के रूप में उनका अंतिम कार्य दिवस 20 मई 2024 होगा। ज़ेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ज़ेगल ने एक्सिस बैंक के साथ एक समझौता किया है। यह विदेशी मुद्रा कार्ड खर्च और 5 वर्षों के लिए सॉफ्टवेयर के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ज़ेगल व्यय प्रबंधन के साथ मिलकर बिक्री और वितरण, विपणन और प्रचार जैसी गतिविधियों को पूरा करने के लिए बैंक का एक रेफरल भागीदार होगा। केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी ने 200 MWAC 240 मिलियन ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स कंपनी को राज्य कर अधिकारी इंटेलिजेंस होसुर तमिलनाडु से कर, ब्याज और जुर्माना सहित 16,86,44,732 रुपये की जीएसटी मांग के लिए एक आदेश प्राप्त हुआ है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स कंपनी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में अपनी मौजूदा इकाई में 120 TPD तरल ग्लूकोज इकाई चालू की है। इस विस्तार के साथ सामूहिक तरल ग्लूकोज क्षमता अब 5 स्थानों पर 900 TPD तक पहुंच गई है। मोल राज्य के स्वामित्व वाली मैंगनीज अयस्क खनन कंपनी ने फरवरी में 1.51 लाख मीट्रिक टन मैंगनीज एमेन अयस्क का अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हासिल किया, जो सालाना आधार पर 15% अधिक है, जबकि 1.56 लाख मीट्रिक टन की बिक्री एक साल पहले के महीने की तुलना में 18% अधिक है। ओवेस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग कंपनी 4 मार्च को एनएसई इमर्ज पर अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करेगी। अंतिम निर्गम मूल्य रुपये तय किया गया है 87 प्रति शेयर। इसके इक्विटी शेयर ट्रेड फॉर ट्रेड सर्विलांस सेगमेंट में कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। इसके पब्लिक इश्यू को 26-28 फरवरी के दौरान प्रति शेयर 206.9 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बाजार पर्यवेक्षकों ने कहा कि इसके इक्विटी शेयर ग्रे मार्केट में निर्गम मूल्य से लगभग 150% प्रीमियम पर उपलब्ध थे, जो लिस्टिंग तक आईपीओ शेयरों में व्यापार के लिए एक अनौपचारिक मंच था। बैंक ऑफ इंडिया नवपदोन्नत मुख्य महाप्रबंधक प्रशांत थपलियाल को 1 मार्च से बैंक के परिसंपत्ति वसूली, क्रेडिट निगरानी, तनाव परिसंपत्ति समाधान और कानूनी विभागों के कार्यात्मक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी ने सरकार की कैप्टिव पावर पॉलिसी के तहत सौर ऊर्जा की खरीद के लिए विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी हिंदुजा रिन्यूएबल्स 1 HROPL और हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी HREPL के साथ एक शेयर खरीद समझौता और शेयरधारक समझौता किया है। HREPL HROPL का बहुमत शेयरधारक है। फिनोलेक्स HROPL में 15.30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा, जो 25 वर्षों के पूरे बिजली खरीद कार्यकाल के दौरान आयोजित किया जाएगा। उक्त परियोजना महाराष्ट्र में उर्से और रत्नागिरी में फिनोलेक्स की इकाइयों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करेगी। एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के लिए यूरोपीय निदेशालय EDQM ने 28 फरवरी से 1 मार्च तक आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कंपनी की सक्रिय दवा सामग्री API विनिर्माण सुविधा का GMP अच्छा विनिर्माण अभ्यास निरीक्षण किया। रिपोर्ट का इंतजार है। स्वान एनर्जी सहायक कंपनी स्वान LNG ने अपने बैंकों के संघ को 2,206 करोड़ रुपये का पूरा ऋण ब्याज सहित समय से पहले चुका दिया है। सितंबर 2023 में समूह की विदेशी ऋण स्थिति 4,128 करोड़ रुपये थी,
जो दिसंबर 2023 में घटकर 3,817 करोड़ रुपये हो गई और अब 1,675 करोड़ रुपये है। कंपनी पूरी तरह से विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके समानांतर बैलेंस शीट से कर्ज कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन्फो एज इंडिया इंटरनेट कंपनी ने कहा कि उसके मोबाइल एप्लीकेशन नौकरी जॉब सीकर, नौकरी गल्फ जॉब सर्च ऐप और 99 एकड़ की संपत्ति खरीदें, बेचें और किराए पर लें को गूगल प्ले स्टोर पर बहाल कर दिया गया है। यह बाकी मोबाइल एप्लीकेशन नौकरी रिक्रूटर और शिक्षा को फिर से स्थापित करने के लिए गूगल के साथ काम कर रहा है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल श्रृंखला 4 मार्च को अपना अक्टूबर-दिसंबर FY24 तिमाही आय स्कोरकार्ड जारी करेगी। फरवरी में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के बाद ये कंपनी का पहला कमाई स्कोरकार्ड है। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को आरसीसी प्रोटेक्शन वॉल प्रोजेक्ट के लिए खम्मम शहर, तेलंगाना में एक संयुक्त उद्यम भागीदार के साथ 525.36 करोड़ रुपये के अनुबंध के लिए स्वीकृति पत्र LOA प्राप्त हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में पटेल इंजीनियरिंग की हिस्सेदारी 267.93 करोड़ रुपये है। वॉडविजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी भारत में जॉय ई बाइक ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और जॉय ई रिक ब्रांड के तहत तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ने झारखंड के देवघर में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अपनी नई असेंबली लाइन सुविधा का उद्घाटन किया। संयंत्र की प्रारंभिक वार्षिक क्षमता 20,000 इकाइयों की होगी। कॉस्मिक CRF कंपनी को BOXNHL वैगनों के लिए कोल्ड रोल्ड सेक्शन की आपूर्ति के लिए 9.45 करोड़ रुपये के मूल मूल्य और 11.15 करोड़ रुपये के सकल मूल्य का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 3 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। PSP परियोजनाएं कंपनी को साइंस सिटी अहमदाबाद में मानव और जैविक गैलरी के निर्माण और रखरखाव के लिए 386.24 करोड़ रुपये, 268.11 करोड़ रुपये और गिफ्ट सिटी गांधीनगर में वाणिज्यिक भवन और के निर्माण के लिए 386.24 करोड़ रुपये के नए कार्य आदेश प्राप्त हुए हैं। 118.13 करोड़। इन ऑर्डरों के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक कुल ऑर्डर प्रवाह 3,012.85 करोड़ रुपये है। सिग्नेचर ग्लोबल रियल एस्टेट डेवलपर ने गुरुग्राम में 16.5 एकड़ में फैले अपने नवीनतम प्रीमियम हाउसिंग आवासीय विकास प्रोजेक्ट द LUXCDXP के लिए 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की प्री औपचारिक लॉन्च बिक्री की घोषणा की है। ये परियोजना 2.7 मिलियन वर्ग फुट की बिक्री क्षमता प्रस्तुत करती है। डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज विनीत किशोर ने कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 30 अप्रैल 2024 तक अपनी नोटिस अवधि पूरी करेंगे। अवंतेल कंपनी को मटीरियल ऑर्गेनाइजेशन विशाखापत्तनम से 4.24 करोड़ रुपये का खरीद ऑर्डर और लासन एंड टुब्रो से 7.20 करोड़ रुपये का एक और ऑर्डर मिला है। फॉर्मामेड्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने 52.5 करोड़ रुपये में एडिटा बायोसिस्टम्स में 99.86% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अदिता बायोसिस्टम्स GLP विकासात्मक सेवाओं, दवा खोज, प्रयोगशाला पशु सेवाओं और पशु आहार में लगी हुई है। डिस्क्लेमर इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।